व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 35वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है श्री राम मारीच का वध करके जब कुटिया की तरफ लौट रहे हैं तो उनको सब ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि सीता सुरक्षित नहीं है। और जब वो कुटिया में आकर के देखते हैं तो सचमुच उनकी जो आशंका थी वो विश्वास में बदल जाती है। सचमुच ही माता कुटिया में नहीं मिलती हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और उसके बाद वो प्रकृति से पूछने लगते हैं। पहले तो वो देखते हैं जहाँ जहाँ माता जी जाती थी रूटीन में, जल लेने के लिए जाती थी तो उस स्थान में देखते हैं, या जहाँ पर फल या फूलों का चयन करने के लिए जिस वाटिका में जाते थे तो उसको देखते हैं। जब कहीं भी नहीं मिलती हैं तो वो प्रकृति से पूछते हैं। वृक्षात वृक्षम प्रधावन गिरेश्च आद्रिम नद्यान नदीम। तो ऐसे श्री राम विलाप करते हुए और शोक के पंख में बिल्कुल डूब करके, शोक पंकारणव आप्लुत, पूरा पूरा डूब जाते हैं शोक में। कभी किसी कदम्ब के वृक्ष से पूछते हैं तो कभी बिल्व वृक्ष से पूछते हैं। तो इस तरह से वो सारी प्रकृति से माता सीता के बारे में पूछते हैं। अथवा अर्जुन संशयत्व प्रियाम ताम अर्जुन प्रियाम। तो माता सीता को अर्जुन का वृक्ष प्रिय था तो पूछ रहे हैं जो आपको प्रिय मानती थी ऐसी सीता कहाँ है। जनकस्य सुता भीरु यदि जीवती व न, पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं है। तो इस तरह से विलाप करते हुए श्री राम प्रकृति से पूछते हैं। तो आगे चलते हैं। अशोक शोकापनुद शोको अपहत चेतसम त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रिय संदर्शनेन माम्। अथवा मृगसावाक्षीं मृगजानासि मैथिलीं मृगविप्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत्। किं धावसि प्रिये दूरं दृष्टासि कमले क्षणे वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे।
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेस्ति करुणामयी नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे। तो श्री राम अशोक के वृक्ष से पूछते हैं, अशोक शोकापनुद, शोक का नाश करने वाले, हे अशोक के वृक्ष, शोक अपहत चेतसम, शोक से परेशान है, अपहत है चित्त जिसका, ऐसे मेरी पत्नी को त्व नामानम कुरु, तुम अपने नाम को सार्थक करो। अर्थात मेरी पत्नी सीता के बारे में बता करके कुरु क्षिप्रम प्रिय संदर्शनेन माम, प्रिया संदर्शनेन माने सीता माता का संदेश दे करके वो किधर गई हैं ये मेरे को बता करके तुम मेरे शोक को दूर कर दो। जब मेरा शोक दूर हो जाएगा तो तुम्हारा नाम सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा नाम ही क्या है? अशोक। अशोक मतलब शोक को हर लेने वाला। तो आप ही अपने नाम को सार्थक कर दो। और वृक्षों से पूछने के बाद फिर अब वो प्राणियों से भी पूछने लगे हैं। अभी तो वृक्षों से नदियों से पूछ रहे थे। अथवा मृग सावाक्षिम मृग जानासी मैथिलीम, तो अब पशुओं से पूछते हैं मृग शावक के समान आंखें हैं जिसकी। तो मृग जो प्राणी है उसकी आंखें बड़ी होती हैं और जो बच्चा है उसकी आंखें बड़ी भी होती हैं और बहुत निर्दोष भी होती हैं। सभी बच्चों की आंखें निर्दोष होती हैं, लेकिन जो हिरण का बच्चा है, शावक है, उसकी आंखें अत्यंत सुंदर और निर्दोष होती हैं। तो ऐसी ही आंखें जिनकी थी। अथवा मृग सावाक्षीम मैथिलीम मृग जानासी, हे मृग क्या तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की आंखों की तरह से ही उनकी भी आंखें थी, तो क्या आप उनको जानते हैं? मृग विप्रेक्षणी कांता मृगी भी सहिता भवेत, हो सकता है कि जो मेरी पत्नी है मृग विप्रेक्षणी कांता, मृग के समान दृष्टि है जिनकी, विप्रीक्षण विशेष रूप से ईक्षण अर्थात दृष्टि है जिनकी, ऐसी कांता मृगी भी सहिता भवेत, हो सकता है आपकी जो मृगियां हैं, जो फीमेल मृग हैं, हो सकता है उनके साथ हो। तो क्या आपको मालूम है मैथिली कहाँ है? किम धावसी प्रिय दूरम दृष्टासी कमल क्षणे, फिर वो ऐसे शून्य में ही संबोधन कर रहे हैं माता सीता को। हे प्रिय किम धावसी, तुम दौड़ क्यों रही हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? किम धावसी दूरम दृष्टासी कमल क्षणे, कमल के समान आंखें हैं जिनकी, कमल के समान दृष्टि है, निर्दोष जिनकी, निर्लिप्त जिनकी, ऐसी सीता को संबोधन कर रही हैं कि आप दूर क्यों जा रही हैं। दृष्टा असी, मैंने देख लिया है आपको, आप शायद दूर भाग करके मुझसे छिपना चाहती हैं, लेकिन दृष्टासी मैंने आपको देख लिया है, दूरम दृष्टासी देख लिया है मैंने। वृक्षै आच्छाद्य च आत्मानम, अपने आप को वृक्ष के द्वारा आच्छाद्य करके, अर्थात वृक्ष के पीछे खड़े होकर के, वृक्ष से ढांप करके अपने आप को, किम माम न प्रतिभाष से, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उनको लगता है शायद किसी वृक्ष के पीछे छिप गई हैं दौड़ करके। ये वर्णन कैसा है? बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति जैसा है। श्री राम इतने ज्यादा उद्विग्न और इतने ज्यादा वो शोक से पीड़ित हैं कि बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह से विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम में जहाँ बहुत ऊंचे गुण हैं उनका भी प्रदर्शन किया है, और जहाँ कहीं भी शरीर रूप में आते हैं तो जो अति सामान्य गुण हैं उनको बताने में भी उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। तो ये बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति का जैसा ही उनका चित्रण किया गया है यहाँ पर। तो उनको यद्यपि दिख नहीं रही है मैथिली कहीं भी,
लेकिन तो भी वो कल्पना कर करके इस तरह से बातें कर रहे हैं कि आपने अपने आप को वृक्ष की ओट में छिपा लिया है, तो आप मेरे से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन मैंने आपको देख लिया, आप वहां छिपी हैं। तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे, हे उत्कृष्ट अंगों वाली, चेहरे वाली, तिष्ठ, अब रुक जाओ। न ते अस्ति करुणामयी, आपको मेरे ऊपर करुणा नहीं आती है? मैं कितना परेशान होके आपको ढूंढ रहा हूँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ, और आप हैं कि मिलती नहीं है। न ते मई करुणा अस्ति, मेरे ऊपर करुणा नहीं आ रही है क्या आपको? न अत्यर्थ हास्यशीला असी, इतनी हास्यशीला तो आप नहीं थी कि अतिशय मजाक करें, ऐसी तो नहीं थी आप। तो आज कौन सी मजाक कर रही हैं? किमर्थम माम उपेक्षा से, मेरी उपेक्षा क्यों कर रही हैं आप? मैं आपको बुला रहा हूं तो आपको रुक करके वृक्ष के पीछे से मेरे सामने आ जाना चाहिए। और फिर भी जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता है तो फिर वो परेशान होकर के लक्ष्मण को बुला रही हैं। हा लक्ष्मण महाबाहो पश्यसि त्वं प्रियां क्वचित्, हा प्रिये क्व गता भद्रे, हा सीतेति पुनः पुनः। इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद् वनं, क्वचित् उद्भ्रमते वेगात् क्वचित् विभ्रमते बलात्। सीतामपश्यन् धर्मात्मा कामोपहत चेतनः, विलपन्तो महाबाहो लक्ष्मणम् अब्रवीत् वचः। न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी, मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धरायाम्। शोकेन शोको हि परम्पराया, मामेति भिन्दन् हृदयम्। पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि, पापानि असत्कृतानि। तत्रायम् आद्य पतितो विपाको, दुःखेन दुःखं यदहं विशामि। तो जब वृक्षों से पूछते हैं या ऐसे ही शून्य में माता सीता को संबोधन करते हैं लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तो फिर लक्ष्मण को बुलाते हैं। हा लक्ष्मण महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले लक्ष्मण। क्वचित त्वं प्रियां पश्यसि, क्या तुम्हें कहीं सीता माता दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि ना प्रकृति कोई उत्तर दे रही है, ना तो कोई प्राणी उत्तर दे रहा है, तो हो सकता है शायद आपको ही पता हो, तो कहीं आपको दिखाई दे रही हैं क्या? फिर वो भी कुछ बोलते नहीं है लक्ष्मण भी, तो फिर अपने आप से ही पूछते हैं शून्य में, हा प्रिये क्व गता भद्रे, हे कल्याण करने वाली सीते प्रिये क्व गता, आप कहाँ चली गई हैं? हा सीते इति पुनः पुनः, तो बार बार सीता का ही नाम लेकर के प्रलाप कर रहे हैं। इत्येवं विलपन रामः परिधावन वनाद् वनम, तो इस प्रकार से विलाप करते हुए श्री राम एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, ऐसे आगे बढ़े ही चली जा रही हैं। क्वचित उद्भ्रमते वेगात, कहीं तो वो बहुत वेग से उद्भ्रमित होते हैं, माने बहुत तेज दौड़ते हैं, और कहीं तो क्वचित विभ्रमते बलात्, और कहीं तो वो उद्भ्रांत हो जाते हैं। तो उनकी हालत ऐसी हो रही है, कहीं गिर जाते हैं, कहीं पड़ जाते हैं, कहीं वेग से दौड़ते हैं, कभी तो रुक जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत ही कारुणिक दृश्य है यहाँ पर। सीताम अपश्यन धर्मात्मा, ऐसे श्री राम जो धर्मात्मा है, सीता को न देखते हुए, अपश्यन, काम उपहत चेतना, सीता की कामना के कारण उपहत हो गया है चेतना जिनकी, माने बहुत पीड़ित हो गई हैं वो। विलपन तु महाबाहु,
जो महान बाहु महान भुजाओं वाले जो श्री राम हैं, वो लक्ष्मणम अब्रवीत वच, बहुत परेशान होकर के फिर लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, न मद विधो दुष्कृत कर्मकारी। लक्ष्मण, मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा इस धरती के ऊपर कोई दुष्कृत कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जो शोक है ना, शोक ऐसा दुर्गुण है जो सारी बुद्धि का हरण कर लेता है। फिर चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो कृष्ण जी हों, चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान हो, तो सबके जीवन के ऐसे प्रसंग हैं। तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, जब वो शोक से ग्रस्त होता है, जब उसके जीवन में कोई शोक आ जाता है किसी कारण से, तो शोक सब कुछ का हरण कर लेता है। तो यहाँ भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, माने जो धर्म के साक्षात अवतार हैं, जिन्होंने आज तक कभी कोई एक भी बुरा कर्म नहीं किया, जो माता पिता के गुरुजनों के इतने आज्ञाकारी हैं, अपने सब कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं, कभी भूलकर भी कोई भूल नहीं करते हैं, कोई त्रुटि नहीं करते हैं कभी भी। और ऐसे व्यक्ति आज क्या बोल रहे हैं, न मद विधो दुष्कृत कर्मकारी, मेरे जैसा दुष्कृत करने वाला, दुष्कर्म करने वाला इस संसार में कोई दूसरा और नहीं होगा। मन्ने द्वितीयो अस्ति वसुंधरायाम, वसुंधरायाम इस धरती के ऊपर, मन्ने ऐसे लगता है मुझे, द्वितीयो न अस्ति, मद विध द्वितीयो न अस्ति, दुष्कृत कर्मकारी, दुष्कर्म करने वाला मुझे लगता है इस धरती के ऊपर मेरे जैसा कोई नहीं होगा। मेरे जैसा कोई पापी मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई दूसरा होगा। क्यों? शोकेन शोको ही परंपराया, शोक के बाद शोक एक परंपरा से मिलता ही चला जा रहा है मुझे। पहले जब मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझ आई, खेलने के खाने के दिन थे, तो विश्वामित्र जी ले गई, पिता के पास से लेके गई, वहां से वापस आए, और जब राज्य की घोषणा हुई तो माता कैकेयी ने वन में भेज दिया। फिर उसको थोड़ा सा बुलाया था, अब सीता का हरण हो गया। तो एक के बाद दूसरा बड़ा शोक मिलता ही चला जा रहा है मुझे परंपरा से। शोकेन शोको ही परंपराया मामेति भिंदन हृदयम मनश्च, तो इस प्रकार से मेरे मन को, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला निरंतर मेरे पीछे शोक पड़ा ही हुआ है। तो जब व्यक्ति ना बहुत चारों तरफ से घिर जाता है समस्याओं से, और चारों तरफ से कब घिरता है? जब वीक होता है, सीधी सी बात है। जब आदमी कमजोर होता है तो चारों तरफ से अटैक होता है। अटैक तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब बलवान होता है तो बाहर निकल जाता है, बलवान नहीं होता है तो मारा जाता है, घिर जाता है। जब तक महाभारत में कौन गिर गया था? अभिमन्यु। अभिमन्यु में जब तक बल था तब तक तो वो काबू आया नहीं, लेकिन जब चारों तरफ से महारथियों ने घेर लिया तो कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ गया तो चक्रव्यूह में फंस गए। तो हम सब अभिमन्यु की भूमिका में भी होते हैं, श्री राम की भूमिका में होते हैं, हनुमान जी की भूमिका में होते हैं। सब फंसते हैं, लेकिन फंसते कब हैं? जब हम वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। कमजोर कब होते हैं? जब अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं। मोबाइल कमजोर कब पड़ जाता है? जब डिस्चार्ज होता है। और पावरफुल कब होता है? जब बैटरी 100 होती है। और मीडियम कब होता है? जब बैटरी 50% होती है। वीक कब होता है? जब 10% होती है। और वीक जब 5% होती है तो रेड लाइट आने लगती है, बताता है मोबाइल कि अभी चार्ज कर लो मेरे को। और बिल्कुल ही काम करना कब छोड़ देता है? जब 0% होती है बैटरी, बोले अब मेरे से कोई काम नहीं होगा, डेड। तो ये हम सबके चित्त की स्थिति है। हम अति उत्साह से युक्त कब होते हैं?
जिस दिन हम सुबह 3 साढ़े 3 उठ जाते हैं, अच्छे से ध्यान करते हैं, जप करते हैं, संध्या करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, उपवास रखते हैं, अच्छे से अपने पाठ को पढ़ते हैं, उस समय जो चित्त की स्थिति है वो कैसी है? 100% चार्जिंग वाली स्थिति। खुश रहता है व्यक्ति, उसको लगता नहीं कि संसार में कोई समस्या है, लगता है कितना बढ़िया संसार है और कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है, कितना अच्छा मेरा जीवन है, कितने अच्छे गुरुओं का सानिध्य है, कितना अच्छा मेरा सिलेबस है, कितने अच्छे स्थान पे मैं रह रहा हूँ, सब अच्छा ही अच्छा लगता है चारों तरफ। और जिस दिन उठे ही 5 बजे या 5:30 बजे, फिर ना कोई मंत्र पाठ किया, ना दिनचर्या, ना प्राणायाम हुआ, ना व्यायाम हुआ, ना जाप हुआ, ना ध्यान हुआ, ना भजन हुआ, ऊपर से दूसरे वाले हैं तो बोले इतना नालायक है कि कभी समय पे उठता नहीं है, इसको शास्त्र की कक्षा में आना नहीं है। फिर उधर से महाराज जी का कि ये कभी दिखाई नहीं देता है योग में। तो एक तो पहले से उठा, वही बैटरी डाउन थी, और ऊपर से इन लोगों ने कह करके और डाउन कर दी। तो क्लास में बैठा तो यहाँ भी मन नहीं लग रहा, तो यहाँ फिर मैंने कहा कि गर्दन थोड़ी ऊपर कर ले, ऐसे धरती में टिका रखी है, सीधा बैठ। तो लगता है कि सब एक के बाद मेरे को टोकते ही चले जा रहे हैं। तो ये लक्षण किसके हैं? ये व्यक्ति जब दुखी हो गया ना ऐसे करने से, ये किसके लक्षण है? लो बैटरी के, चार्जिंग नहीं है। तो ये संकेत है कि हमें क्या करना है? चार्ज करना है। कामनाएं सबके पीछे जुड़ी हुई हैं, तो उस समय आवश्यकता होती है अपने आप को चार्ज करने की। जब भी हमारी ऐसी स्थिति होती है, हमें ये लगता है कि भाई मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने पता नहीं कितने पाप किए होंगे, क्योंकि कितने मुश्किल से घर से भाग के आए, वहाँ माता पिता नहीं टिकने देते थे, पड़ोसी नहीं टिकने देते थे, बड़े भाई बड़ी बहन जो भी जिसके जीवन में था, तो वहाँ से मुश्किल से भाग करके यहाँ आए। तो यहाँ आए तो ये हमारे जो वरिष्ठ हैं ये नहीं टिकने देते हैं, तो जो जिसके वरिष्ठ हैं वो आते हैं उनके मन में। तो मेरे तो ऐसे लगता है किस्मत ही खराब है। और महाराज जी हमें क्या बताते हैं कि जिस दिन मनुष्य का जन्म मिला, उस दिन सारी सृष्टि के जितने प्राणी हैं उनमें सबसे बेस्ट किस्मत हमारी बन चुकी थी। और एक हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए हैं पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो वो भी ये बोलते थे, जिस दिन इंसान का जन्म हुआ उस दिन शैतान की मृत्यु हो गई थी। शैतान तो रह ही नहीं सकता है जब इंसान हो तो, पर इंसान में जब इंसानियत नहीं होती है तो इंसान फिर पशु जैसे ही, वो इंसान है नहीं। और इंसान में इंसानियत कब नहीं रहती है? जब वो अपने स्वरूप से नीचे आ जाता है। अपने स्वरूप से नीचे कब आता है? जब वो धर्म से, अध्यात्म से डिस्कनेक्ट हो जाता है, गुरुजनों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सब ग्रंथों में यही बताया, भगवान से जुड़ के रहो, ईश्वर प्रणिधानात्वा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। और मानस में बताया प्रथम भक्ति संतन कर, गुरुजनों के साथ कनेक्ट होके रहो, भगवान के साथ कनेक्ट होके रहो, धर्म के साथ कनेक्ट होकर के रहो। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी अनायास ही आपका चित्त उत्साह से युक्त होता है, योग करने की भी इच्छा होती है, पढ़ने की भी इच्छा होती है, और बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा होता है, और आपको लगता है बस आज से तो अब जीवन ऐसा ही रहेगा, एक दिन भी आज कितना अच्छा लग रहा है, और पता लगता है अगले दिन बिना ही किसी कारण के व्यक्ति डाउन चला जाता है। होता नहीं होता है? ऐसे होता है, सबके जीवन में होता है। तो जिस दिन अनायास ही ऐसी मन में प्रसन्नता है, तो आप सोचो कोई पीछे का किया हुआ कर्म अपना फल दे रहा है, कोई आपका अच्छा प्रारब्ध कर्म था वो अपना फल दे रहा है, तो अनायास ही आप बहुत प्रसन्न हैं। और अगले दिन जब आप डाउन जा रहे हैं
तो पहले दिन जब आप खुश थे तो आपने कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अभी बिना पुरुषार्थ के ही आप पूरे 100 के ऊपर हो, बैटरी 100% है। अगले दिन जब थोड़ी डाउन होती है तो समझो कि आज पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये जो पुरुषार्थ शब्द है इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब थोड़े डाउन होते हैं। तो पुरुषार्थ क्या है? अपने से बड़े के साथ जुड़ना है। उस समय शास्त्र के साथ जुड़ो, गुरु के साथ जुड़ो, भगवान के साथ जुड़ो। पर आपको मतलब फोन डेड हो गया तो क्या करना है? चार्जर लगाना है और प्लग के साथ जोड़ना है। चार्जर भी लगा दिया, प्लग के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन तो होगा क्या चार्ज मोबाइल? तो भी नहीं होगा। और प्लग में भी लगा दिया लेकिन स्विच ऑन नहीं किया तो भी चार्ज नहीं होगा। स्विच ऑन भी कर दिया, कनेक्शन लूज है तो भी नहीं होगा। फिर आप कहोगे जी लगा भी रखा है, स्विच ऑन भी है, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन लूज है। तो ऐसे ही हम कभी कभी ध्यान में भी बैठते हैं, भजन भी करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जो आपने कहा था कि जब जब मन ऐसे थोड़ा सा दुखी हो तो ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में भी बैठे, फिर भी ठीक नहीं हुआ, हम तो वैसे के वैसे ही। तो जरूर आपका कनेक्शन लूज रहा होगा, ठीक से जुड़ा नहीं। ठीक से यदि जुड़ जावे भगवान के साथ या गुरु के साथ तो तुरंत फिर हम चार्ज हो जाते हैं, फिर शोक रहता नहीं है। तो हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे, आगे आएगा वो इसी में। हनुमान जी जैसे व्यक्ति जो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के मालिक हैं, जो इतने विद्यावान हैं, जो इतने गुणी हैं, इतने बलवान हैं, जिनके पास ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य सब प्रकार की सिद्धियां हैं, और वो व्यक्ति समुद्र के किनारे जाकर के बैठ के रोने लगे और बोले मैं आत्मदाह करके मरूंगा, आत्महत्या करके, क्योंकि सीता माता का पता लगा नहीं पाया और कोई कार्य सिद्ध करके ना जाऊं वापस, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो व्यक्ति जैसा महाराज जी भी हमें रोज बताते हैं, और आप थोड़ा सा भी इसको जागरूक होके देखेंगे ना तो ये बात बिल्कुल सच्ची ही बता रहे हैं। खैर गुरु जी तो कोई भी बात झूठी बताते ही नहीं है, अपने को समझ में आए या ना आए एक अलग बात है। तो जैसी हम अपनी मनोदशा बना लेते हैं, सेट कर लेते हैं एक जगह, वैसा वैसा उस शरीर से, वाणी से, अहंकार से, बुद्धि से वैसा वैसा ही फिर निकलने लगता है परिणाम। अब यदि ये सेट कर लिया किसी ने 3 बजे उठना है तो उठना है तो वो उठ जाएगा। और एक व्यक्ति ने सेट कर रखा है भाई मेरी नींद पूरी होती है 4 बजे तक, और उस व्यक्ति को यदि 3:30 या 3 बजे उठा दें तो उसको दिन भर वो स्मरण रहेगा, आज तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो इसलिए थोड़ी सी नींद बची हुई है, क्योंकि माइंड सेट वो कर रखा है ना। और जिनको 5 बजे वाला है माइंड सेट, वो उनको 4 बजे उठा दें तो लगता है आज तो आधी रात में ही उठ गए थे। जो नए नए आते हैं ना उनको ऐसे लगता है, और जो जिन्होंने माइंड सेट कर रखा 4 बजे का उनको लगता है बिल्कुल नॉर्मल है। अब महाराज जी ने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मुझे तो करोड़ों लोगों की सेवा के लिए भगवान ने भेजा है, इसलिए थकान होती ही नहीं है। और हमारे को 1-2 दिन यदि ऐसा बिजी शेड्यूल हो जाए तो लगता है कि 1 मिनट का भी अवकाश ही नहीं मिला 2-3 दिन से, तो थकान हो रही है। तो फिर हम कहीं ना कहीं आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट वो निकाल ही लेते हैं। फिर लगता है कि चलो इसी समय पूरा कर लें, तो हम योग में भी सो जाते हैं, यज्ञ में भी सो जाते हैं, मेरी कक्षा में भी सो जाते हैं कि भाई नींद बची है, क्योंकि माइंड सेट वो कर रखा है हमने। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी शरीर इंद्रियों से, मन प्राण आदि से होने लगता है। तो माइंड सेट क्या करना है? माइंड सेट ही ऊंचा करना है। तो जैसा व्यक्ति सोच लेता है, अब श्री राम ने क्या सोच लिया, सीता माता उनके पास ही रहें, कहीं भी नहीं जानी चाहिए। तो ये कामना है उनकी, कामना है तो शोक भी आएगा। जहां जहां कामना है वहां वहां शोक साथ ही लगा हुआ है। और जब शोक से युक्त व्यक्ति होता है तो सारा ज्ञान
कहीं का कहीं रखा रह जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का भी